चलने की है मुश्किलें। तो आप इस परेशानी की वजह से इतनी चुप चुप हैं? पप्पू की बचकाना जिद का तो मुझे समझ में आता है, लेकिन अप्पू को क्या हो गया है? आपको ये बात समझ में आती है? तुम्हारे अब्बू को इतने साल गुजारने के बाद मुझे जुर्म की सजा देने का अब ख्याल आया जो मैंने कभी किया ही नहीं। सजा? आपने कैसी सजा? और अब्बू आपको सजा क्यों देंगे? किस बात के लिए? इसलिए कि वो समझते हैं मैं नफ्सियाती हूँ, पागल हूँ, वहमी हूँ। मैंने सब लोगों को डिप्रेशन का शिकार बना दिया। ये सब आपको अब्बू ने कहा है? जरूरी नहीं है कुछ बातें जबान से की जाए, कभी कभी तो खामोशी की भी अपनी जबान होती है, समझ आ जाती है बात। एक बात बता, मैंने तुम लोगों को पालने में कहाँ गलती की है? हाँ, कहाँ कमजोर हो गई मैं तो चाहती थी कि बस तुम लोग खुश रहो, किसी ऊंच नीच का शिकार ना हो जाओ। अम्मी, प्यारी अम्मी, हम सबको पता है आपकी आदत का। आपकी आदत है फिक्र करना। कभी कभी मैं भी झुंझला जाती हूँ, मगर आखिर आप माँ है ना, फिक्र नहीं करेंगी तो और क्या करेंगी? मैं तो तुम लोगों के अच्छे के लिए सोचती हूँ ना। देखो इस घर को मैंने कैसे समेट के रखा हूँ। मुझे तुम्हारे अब्बा है ना, मुझे पागल समझते, वहमी समझते, मुझे दुनियादारी नहीं आती। ये जो कोमल का रिश्ता था ना, ये मैंने किया था, और अगर मैं ना कहती ना तो कोई राजी ना होता। मैंने तो उसको ये समझाया था कि कजन से बढ़ के मंगेतर होते, थोड़ा समझो, संभल के चलो। ये जो राबिया फुप्पो है ना, और वो फराज का बच्चा, उनको तो मैं देख लूंगी। फुप्पो ने आपके साथ मंगनी पे जो किया था, मैं वो भी अभी तक नहीं भूली हूँ। और उसके बाद फिर ये, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप देखिएगा मैं इन दोनों को देख लूंगी। नहीं, तुम कुछ नहीं बोलना। हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हारी जबान कैसी है, कुछ भी ऊंच नीच हो जाएगा ना मैं। अरे अम्मी, एक जबान ही तो मेरा हथियार है, आप इसको भी बंद कर देंगी? ये तो तभी बंद होगी जब मैं मरूंगी। कैसी बातें कर रही? नहीं करनी। ये कैसी लग रही है बाबा के लिए? ठीक है, अच्छी है, स्लिम फिट है, कलर तो उनका फेवरेट है। आप गजाला बारी हैं गालिबन। जी, पर आप कौन? आई होप कि गजाला ने मुझे पहचान लिया होगा। अब हम इतने बूढ़े भी नहीं हुए कि एक दूसरे को पहचान नहीं सके। क्यों गजाला? मॉम, आप जानती हैं? शायद मॉम आपको जानती हो, पर मैं आपको नहीं पहचानी। आप मुझे कैसे पहचानेंगी बेटा? आपने कभी मुझे देखा ही नहीं। तो कहाँ हो, क्या हो रहा है आजकल? माशाल्लाह तुम्हारी बेटी काफी बड़ी हो गई है, बेटा भी बड़ा हो गया होगा। मैं काफी दिनों बाद पाकिस्तान आया हूँ, काफी कुछ बदल गया है यहाँ। सॉरी बेटा, मैंने आपका नाम नहीं पूछा। माहीन जफर। नाइस टू मीट यू अंकल, बट शायद मॉम आपको जानती हो, मैं आपको बिल्कुल नहीं जानती। ये तुम अपनी मॉम से पूछना। अब्बू,
कोमल के फंक्शन वाले दिन मैंने आपसे एक बात कही थी। मैंने आपसे कहा था कि इस बात का ख्याल रखें कि आज के बाद अम्मी को कोई ह्यूमिलिएट ना करे। और देखें, फिर वो हुआ, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये बेटा, किसी ने ऐसा नहीं किया है अब्बू, और इस बार भी दानिस्ता किया है। और आप तो सब कुछ जानते हैं फिर भी। बेटा, कुछ बातों को मसलहतन नजरअंदाज कर देना चाहिए। और वैसे भी सालिया को कोमल वाले मामले में बोलना नहीं चाहिए था। नहीं बोलना चाहिए था अब्बू, वो माँ है हमारी, अच्छा बुरा कह सकती हैं। और आपने उन्हें फुप्पो के सामने जाके माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आपको अम्मी की इज्जत की इतनी सी भी परवाह नहीं होगी। बेटा, जब बेटियों के रिश्ते तय हो जाते हैं ना, तो ससुराल वालों की मर्जी पे चलना होता है। अब्बू, ससुराल वालों की मर्जी को अपनी मजबूरी बना लेना कहाँ की अक्लमंदी है। और मैंने आपसे कहा था ना, आप एक बार मसलहत दिखाएंगे और वो लोग बार बार आपकी मसलहत को एक्सप्लॉइट करेंगे। और देख लें, वही हो रहा है। बेटा, इसमें हर्ज ही क्या है कि कोमल और फराज? कोई हर्ज नहीं, इस बात में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अम्मी की बात को बिल्कुल कोई इंपॉर्टेंस ना देना, ये ज्यादती है अब्बू। और फिर जो भी है, बात तो आपके और पप्पो के बीच में हो रही थी ना। ये फराज कौन होता है जाके कोमल को धमकी देने वाला? क्या फराज ने कोमल को धमकी दी है? तो निकाल लेना सर। मॉम, देखिए मैं सारे रास्ते आपसे पूछती आई हूँ कि वो अंकल कौन थे, लेकिन आप बताने का नाम ही नहीं ले रही। हालांकि उन्होंने खुद कहा था कि अपनी मॉम से पूछना, वही तुम्हें बताएंगे। मॉम बता दें प्लीज, प्लीज ना मॉम। माहीन बस कर दो, तुम्हें समझ में नहीं आ रही मेरी बात? एक ही बात बार बार रिपीट किए जा रही हो तुम। मॉम, बेहतर होता मैं उनसे खुद ही पूछ लेती, क्योंकि मेरी मॉम तो इतनी मूडी है कि मूड होगा तो बताएंगी, नहीं तो नहीं बताएंगी। मन करो अपनी फजूल बातें, कभी पढ़ाई पे भी ध्यान दे दिया करो। उठाओ सामान और जाओ अपने कमरे में, चलो। एक बात बता, पक्की बात है कि वो तेरी दोस्त ही है? कोई और चक्कर तो नहीं है ना दोस्त? भाई इस बार तो मजा आएगा नहीं। क्यों भाई, इस बार क्यों नहीं मजा आएगा? कोई तैयारी ही नहीं है और केक का ऑर्डर तक नहीं दिया। अच्छा, तो हम तोहफा ले जाते हैं, बाकी सारे इंतजामात उसके घर वाले करेंगे। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी अपनी जेब खाली करो? हम अब जेब खाली हो या कर्ज लेना पड़े, कोमल की बर्थडे के सारे इंतजामात अब मैं ही करूँगा, वो भी शानदार तरीके से। मुजरिम बनया मैं प्यार विच, मुजरिम बनया मैं प्यार विच। ज़ह नसीब, आज बड़े बड़े लोगों ने हमें कैसे याद कर लिया? अच्छा, ऐसे लगता है कि तुम्हें अभी तक यकीन नहीं आया कि मैंने तुम्हें याद करके यहाँ बुलाया है। अजीब बात यह है, मैंने तुम्हें बुलाया और तुम आ भी गए, वो भी उस सर के बल। क्योंकि मैंने तो सुना था कि तुम इस घर के फ्यूचर दामाद की हैसियत से आजकल बड़ी हवाओं में उड़ने लगे हो। इसमें कोई बुरी बात थोड़ी है भाई, इंसान को जब इतनी अहमियत मिले तो फिर जताना बनता भी है, नहीं? तुम कहना क्या चाह रही हो यार? ओहो, कुछ ऐसा खास नहीं, जनरल बात करनी थी ना भाई। आफ्टर ऑल हम कजिन्स हैं और अब डबल रिश्ता हो जाएगा, साली बहनोई का। साली बहनोई का रिश्ता तो होता ही मजाक वाला है कि नहीं? हाँ। अच्छा, वैसे तुमने क्या प्लान किया है कोमल की बर्थडे के लिए? तुम्हें पता है आजकल लड़कियां, मतलब मेरी जितनी भी फ्रेंड्स है, मैंने देखा है उनके फियांसी उनके लिए यार इतने महंगे महंगे होटल्स के पूरे पूरे हॉल्स बुक करा लेते हैं। पर्सनलाइज्ड थीम्स की डेकोरेशंस होती हैं। ऐसे मैं सोच रही हूँ, कोमल जितने फैंटेसी नॉवेल्स पढ़ती है, हम कोई फैंटेसी थीम लेकर ही उसकी बर्थडे कर देते। काइंड ऑफ आई एम एनवीइंग कोमल। उसका फियांसी उससे इतनी मोहब्बत करता है, उसके लिए इतना सब कुछ प्लान कर रहा है,
That's so great. पर वो प्लान तो कैंसिल हो गया था ना। अच्छा, कब और कैसे कैंसिल हुआ? वो मुमानी जान और कोमल ने कैंसिल किया। बल्कि मुमानी जान तो ये कह रही थी कि हमारे घर में इस तरह की चीजें नहीं होती, तभी। तो फिर अब कोमल के बर्थडे कैसे करेंगे? यहीं पे करेंगे, यहीं पे कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर लेंगे हम लोग। अच्छा, लेकिन फिर यहाँ पे मजा क्या आएगा? क्या क्यों enjoy नहीं आएगा करोगे? मजा आएगा। जब सब यहाँ पर होंगे तो मजा तो खुद ब खुद आ जाएगा। तुम होगी, मैं होऊंगा, अम्मी होंगी, सब होंगे तो। चलो, जो तुम्हारी मर्जी। मैंने तो तुम्हें पूरा प्लान बनाकर दे दिया था, अब तुम ही अपनी बात से फिर गए हो। आई होप कि गजाला ने मुझे पहचान लिया होगा। अब हम इतने बूढ़े भी नहीं हुए कि एक दूसरे को पहचान नहीं सके। क्यों गजाला? अरे फिरोज, तू अभी तक यहीं है, गया नहीं? हाँ, बस निकल रहा हूँ। वो तो कब की चली गई, वो तेरी फ्रेंड। हाँ, उससे काम था कुछ। एक बात बता, पक्की बात है कि वो तेरी दोस्त ही है? कोई और चक्कर तो नहीं है ना दोस्त? तुझे क्या लगता है? तू बता। बताऊंगा, फिर कभी बताऊंगा। अभी मुझे जल्दी है, मैंने निकलना है। ख्याल रख। सी यू। ओके बाय। ओके बाय। अरे सिस्टम तो शट डाउन कर जाते यार। अरे कोमल, तुम आज भी काम कर रही हो? ये क्या बात हुई? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। भाई मैंने तो सुबह सुबह ही विश कर दिया था कोमल आबी को, है ना? भाई इस बार तो मजा आएगा नहीं। क्यों भाई, इस बार क्यों नहीं मजा आएगा? कोई तैयारी नहीं है और केक का ऑर्डर तक नहीं दिया। वाकई? तो बस आज हम ऐसी सेलिब्रेशन करेंगे कि कोमल की बर्थडे आज तक ऐसी सेलिब्रेट हुई नहीं होगी। नाश्ता करो तुम। अब्बा और कितनी देर लगाएंगे तैयार होने में मोयुद्दीन? मुझे यूनिवर्सिटी भी पहुंचना है, देर हो रही है। शावर ले रहे हैं, अभी आ जाएंगे। सादान साहब तो आज सुबह ही समंदर पर निकल गए थे। कह रहे थे सुबह का मंजर कैप्चर करना है। चाय लाऊं आपके लिए या नाश्ता करेंगी? हाँ, चाय ले आओ। ओके। जय
एचएम साहब। हाँ जी, आज रात में मैं फ्री हूँ। ओह डन, ठीक है ठीक है, मैं पहुँचता हूँ, मैं पहुँच जाऊँगा। ये क्या बात हुई? जब कोमल तुम्हारे साथ जाके बाहर सालगिरह मनाने पर तैयार नहीं हो रही तो हमें क्या जरूरत पड़ी है हर पुल्ले और मिठाई लेकर जाएं? अम्मा ये तो करना ही पड़ेगा ना। तुमने ही तो कहा था कि मैंने कोमल से कह दिया कि वो फैसला कर ले। अम्मा वो भी मैंने कहा था और अब ये भी मैं ही कह रहा हूँ। अच्छा तो हम तोहफा ले जाते हैं, बाकी सारे इंतजामात उसके घर वाले करेंगे। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी अपनी जेब खाली करो? अम्मा जेब खाली हो या कर्ज लेना पड़े, कोमल की बर्थडे के सारे इंतजामात मैं ही करूँगा, वो भी शानदार तरीके से। मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम्हें बैठे बैठे सोचती क्या है। अम्मा मुझे किसी ने चैलेंज कर दिया है, अब इज्जत और बेइज्जती का मामला है। मुजरिम बनया मैं प्यार विच, मुजरिम बनया मैं प्यार विच। अब्बा मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि आप शादी के मामले में मोहतात रहिए। आज फिर तुम लाइब्रेरी नहीं जा रही? मैंने बताया है ना, मेरी बहन की बर्थडे आज नहीं आ सकती। कवल ऐसे कैसे चलेगा? कल भी तुम जल्दी चली गई थी। हाँ मगर कल तो हमें मगर वगर कुछ नहीं कवल, ऐसे काम नहीं होगा। सिर्फ एक हफ्ता रह गया और अब तक तुमने अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं करे। तो मैम गजाला को वीकली प्रोग्रेस में क्या दिखाओगी? मुजरिम बनया मैं प्यार विच। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी जरूर बजा देना ताकि जब बोल एंटरटेनमेंट की नई वीडियो आए तो तुम्हारे मोबाइल पे भी घंटी बज जाए।